देखिए सर, मैं आपको आखिरी बार बोल रही हूँ, आप मुझे प्रमोशन दे रहे हैं कि नहीं? देखो मैंने तुम्हें पहले भी बोला है ना, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। ठीक है सर, आपकी मर्जी, लेकिन अब जो होने वाला है सर, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। बचाओ, बचाओ, प्लीज कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, बचाओ, शिखा, प्लीज कोई क्या है, कर रही मेरी है तू? मदद करो, प्लीज, प्लीज मेरी मदद करो। सर आप ये क्या कर रहे हैं सर, ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ सर, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो प्लीज। शिखा, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? देखो ना सर मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मैंने उनकी बात नहीं मानी, वो मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। तू ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई भी लड़की अपनी इज्जत पे ना इतना बड़ा दाग नहीं लगवाएगी। आपने इसे अपने कैबिन में बुलाया और देखा कि लड़की अकेली है तो इसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। अरे मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया ना, ये मेरे पास प्रमोशन के लिए आई थी और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है क्योंकि मैंने इसे प्रमोशन देने से मना कर दिया। सर बस कीजिए, अगर आज मंजू मैम यहाँ होती ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। अरे यीशु, हम ना टाइम खराब नहीं करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, अभी के अभी पुलिस को बुलाता हूँ यहाँ पर, ठीक है? नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए, आप एक काम कीजिए, आप मैम को बुला दीजिए। जब मैम खुद यहाँ आकर देख लेंगी ना तो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हेलो मैम, आप जल्दी से ना ऑफिस में आ जाइए। शिखा, ये क्या हुआ तुम्हें? और तुम्हारे कपड़े ऐसे फटे हुए क्यों हैं? मैम आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप सर से पूछिए ना। सर ने मुझे प्रमोशन का लालच दिया, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, और जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मेरे साथ जबरदस्त। मैंने कुछ नहीं किया है, ये लड़की मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। ये मेरे पास आई थी कि मुझे प्रमोशन चाहिए और मैंने इसे पहले ही मना किया था, तो तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल सकता, इसलिए मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैम सर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने इसे यहाँ पे अपने कैबिन में बुलाया और इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, और आज सब कुछ आपके सामने है, इसके कपड़े तक फाड़ दिए उन्होंने। माँ मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन तो करो आप। मुझे सब पता है किसने क्या किया है, पर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब जिसने भी गलती की है ना, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। मैम आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मारा मैंने तुम्हें थप्पड़ क्योंकि तुमने गलती की है। तुमने अपने कपड़े फाड़कर इल्जाम मेरे बेटे के ऊपर लगा दिया। शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैम आप एक खुद औरत हैं और दूसरी औरत पे आपको यकीन नहीं है कि आपके बेटे ने उनके साथ बदतमीजी की है, वो आपके सामने किस हालत में खड़ी है और आप इसी को थप्पड़ मार रही हैं। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अपने बेटे को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सारी गलती इस लड़की की है, इसने प्रमोशन के चक्कर में ये सब किया, मेरे बेटे को फंसाने चली थी। तुम सब लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? अभी 2 दिन पहले मैंने इस ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लगवाए हैं, वो देखो दिखाई दे रहा है ना? वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो गया है, और अभी जब मैं आ रही थी ना तो मैंने अपने फोन में सब कुछ देख लिया था, पर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यकीन नहीं हो रहा है ना? अभी दिखाते हैं। देखो, अब बताओ गलती किसकी है, इस लड़की की या मेरे बेटे की? शिखा तुमने ये सब कुछ खुद किया था और तुम सर पे झूठा इल्जाम लगा रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? आई एम सॉरी। अरे तुमने सोचा भी है तुम कितना घटिया इल्जाम मेरे बेटे के ऊपर लगा रही थी? अरे तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरा बेटा ये हरकत कर सकता है, और वो भी तुम्हारे साथ? कोई ड्रामा घर नहीं है जो यहाँ तुम कुछ भी करोगी और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो शुक्र है कि मैंने पहले ही यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगवा दिए थे,
वरना आज तो तुम मेरे बेटे को फंसा ही देती। पर अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। तुम सब लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम कितना घटिया इल्जाम मेरे बेटे के ऊपर लगा रहे हो। अरे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर बात को समझना चाहिए। और क्या तुम्हें मेरे बेटे के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? अरे तुम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हो, तुम मेरे बेटे को बस इतना ही जानते हो। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब पहले मैं पुलिस के पास फोन करती हूँ। नहीं मैम प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझसे गलती होगी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, नहीं बुलाऊंगी मैं पुलिस को, क्योंकि तुम्हारी नजरों में तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, लेकिन मेरी नजरों में सबकी इज्जत है। पुलिस यहाँ आएगी तो खामखा छोटी सी बात का बवाल मच जाएगा और पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। निकल जाओ मेरे ऑफिस से। मैम प्लीज़, मैं बोल रही हूँ ना, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ मैम, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे। शिखा, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि आज इल्जाम तुमने मेरे बेटे के ऊपर लगाया है, कल को तुम किसी के ऊपर भी लगा सकती हो। और ये सब मैं होने नहीं दूंगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक लड़की की इज्जत उसके लिए सब कुछ होती है, लेकिन तुमने अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। निकल जाओ यहाँ से। I'm really sorry सर, मुझे नहीं पता था कि कोई भी लड़की इतना गिर जाएगी प्रमोशन के लिए कि वो अपनी इज्जत तक की परवाह नहीं करेगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो उसे ऐसा ही लगता कि मैंने ये सब किया है। अब तुम सब लोग जाओ और अपना अपना काम करो। मम्मी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने ऑफिस में कैमरे लगवा दिए। अगर सच में ऑफिस में कैमरे नहीं होते ना तो मेरे ऊपर तो ये दाग लग जाता कि मैंने ये सब किया है। बेटा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। जब तक तेरी माँ तेरे साथ में है, तेरे ऊपर एक खरोच तक नहीं आएगी। अरे मुझे अपने बेटे के ऊपर पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं करेगा। तू बस बैठ और रिलैक्स हो जा, मैं हूं ना। ठीक है।